नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियोस में। और आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो आपके टास्क 1 और टास्क 2 की क्वालिटी को एकदम से इंक्रीज़ कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एपीएस सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, 2 महीने से वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एक नया सेशन जिसमें हम सिनोनिम्स, इंग्लिश सिनोनिम्स का जो है वो उनके डिस्कशन किया करेंगे, जो आप अपने टास्क 1 और टास्क 2 में यूज़ कर सकते हैं। तो आज कुछ हम बिजनेस वर्ड्स लेके आए हैं। तो सबसे पहला इसमें जो वर्ड है वो है इंस्टेंट हिट। तो इंस्टेंट हिट आप काफ़ी एक अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि समथिंग बिकम पॉपुलर वेरी क्विकली। तो जहाँ भी आप वेरी क्विकली वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंस्टेंट हिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं जगह हमें लिखना पड़ जाता है कि ये चीज़ है वो वेरी क्विकली जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है या हिट हो चुकी है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इंस्टेंट हिट। कि इंस्टेंट हिट इस मूवी का रहा है, या हम किसी भी चीज़ में इस वर्ड को अपने बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। तो जो दूसरा वर्ड है टास्क 1 में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी है कि ऑफिस गोयर्स, जिसका मतलब होता है वर्कर्स या जो पर्सन होते हैं जो सर्विस सेक्टर या किसी फैक्ट्री वर्कर्स, इन्हीं सब को हम ऑफिस गोयर्स बोल सकते हैं। और आपको पता ही है कि टास्क 1 में जो लेबर वर्कर्स का जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों वर्ड्स का यूज़ होता है, जितने भी हमारे पाईग्राफ्स हैं या फिर टेबल्स हैं, उनमें ये हम आता ही आता है, जिसमें हम वर्कर्स और लेबरर्स की बात करते हैं। तो उसमें हम ऑफिस गोयर्स वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और कितने सारे जो हैं हमारे, सबसे पहले जो हैं वो पाईग्राफ हैं। पाईग्राफ्स है जिसमें वर्कर्स का डेटा हमें दिया होता है, तो हम वहाँ ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा वर्ड जो आज की लिस्ट में है वो है आउटलेट्स। और आउटलेट्स काफ़ी कॉमन वर्ड्स है, आपने इसे सुना भी होगा, लेकिन आप इन्हें टास्क 1 में जब भी आप लिखने बैठते हैं तो आप इन वर्ड्स को भूल जाते हैं। हमेशा ये मेरे साथ भी होता था कि ये सारे कॉमन वर्ड्स हमने सुने होते थे, लेकिन हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था। तो आउटलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। आउटलेट्स होते हैं किसी कंपनी की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि एप्पल के स्टोर्स हैं, डिफरेंट स्टोर, हेड ऑफिस कहीं या डिफरेंट स्टोर्स कहीं कहीं हो, तो उनको हम आउटलेट्स बोल सकते हैं। और टेबल, जो टेबल ग्राफ होते हैं, टेबल्स में ये हमेशा वर्ड यूज़ होएगा क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं। कई बार ब्रांड्स के नाम, परफ्यूम्स के नाम दिए होते हैं, तो वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है बिजनेस वर्ड, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विसमैन। सर्विसमैन आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया होगा। तो ये भी हम जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए हम सर्विसमैन, अगर प्लूरल है तो सर्विसमैन और सिंगुलर है तो उसके आगे हम मैन लगा देंगे, सर्विसमैन। तो ये वर्ड भी एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है। जैसे कि सर्विसमैन में आते हैं हमारे क्लर्क, मैनेजर और जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा वर्ड है, इसे आप अपने टास्क 1 में ज़रूर ऐड कीजिएगा और देखिएगा आपके टास्क 1 की जो क्वालिटी है एकदम से इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन टॉप 10 जो बिजनेस वर्ड्स की मैं लिस्ट लेकर आया हूं, इन्हें यूज़ कीजिए और अपने टास्क की क्वालिटी फिर देखिए। तो जो उसके बाद आज जो हमारा एक और वर्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिविंडल्ड टू। तो अगर किसी चीज़ में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आप देख रहे हो, कोई ट्रेंड है, या आप पाई चार्ट या कोई बार ग्राफ कर रहे हो, तो उसमें आप डिविंडल्ड टू जरूर कर सकते हैं। या जैसे कि समथिंग डिविंडल टू 3% फ्रॉम 12%। अगर 12% से कोई चीज़ घटकर 3% पे पहुंच चुकी है, जैसे कि कोई चीज़ पहले 12% पे थी और वो फिर 3% पे पहुंच चुकी है, तो आप उसे डिविंडल्ड टू लगाकर और फ्रॉम का यूज़ करके उस चीज़ को आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। और इसे अगर आप यूज़ करोगे, तो ये वर्ड मैंने रीडिंग से निकाला है, तो इसे ज़रूर यूज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक